हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि रीअपेयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कैसे प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो उस न्यूज़ को देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें पता था, पहले भी ये न्यूज़ आई हुई थी न्यूज़पेपर में भी, और एमडीयू ने भी ये निकाला था नोटिफिकेशन कि हम जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको कैसे प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सबसे पहले तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको कैसे प्रमोट करेंगी कि 50% तो उनके जो इंटरनल असेसमेंट है और 50% उनके प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं उन दोनों का एडिशन कर कर और उसकी एवरेज निकाल के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं उसके बारे में जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने लाई हूँ, जो ट्रेंडिंग है बिल्कुल, और जिसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि रीअपेयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कैसे प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आज हम 5 यूनिवर्सिटी आज एमडीयू में इकट्ठा हुई थी और उन्होंने बैठकर कम से कम 4 घंटे में इस फॉर्मूले को तैयार किया है, और लास्ट में जो फॉर्मूला निकला है उसके बारे में मैं आज आपको डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की सेकेंड सेमेस्टर में री है, तो सेकेंड सेमेस्टर में री है, जैसे मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, ये रहा किसी बच्चे की सेकेंड सेमेस्टर में री है, ये रहा सेकेंड सेमेस्टर का आपके पास रिजल्ट। तो जो ये सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है इसमें देखिए, जो आपके ये तो है थ्योरेटिकल मार्क्स और ये हैं आपके प्रैक्टिकल मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरेटिकल मार्क्स के, कि आपके एक्सटर्नल मार्क्स 75 मार्क्स का कोई पेपर था। ठीक है, उसमें से 2 मार्क्स आए हैं। ठीक है, 2 मार्क्स आए हैं आपके, और आपके जो इंटरनल मार्क्स है 25 मार्क्स के होते हैं इंटरनल असेसमेंट, उसमें से आपके 22 हुए हैं। ठीक है, तो 22 और 2 हो के आपके यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर आपके हो गए 24। तो यहाँ पर कितने मार्क्स हो गए आपके, यहाँ पर 24 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये जो 24 मार्क्स हो गए आपके यहाँ पर, और ये 24 मार्क्स कहाँ से हुए, देखो 75 तो आपके एक्सटर्नल मार्क्स थे, यहाँ रे 75% आपके एक्सटर्नल मार्क्स थे, ये रे 75% और 70 मार्क्स, और उसमें 75 में से आपके 2 मार्क्स आए थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 25 मार्क्स में से आपके यहाँ पर 2 मार्क्स थे। ठीक है, जो 25 में से 2 थे, तो 22 और 2 मिलाकर आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए 24, और 75 और 25 मिलाकर आपके टोटल नंबर हो गए 100। तो आपके 100 में से कितने मार्क्स आए बेटा, 24 आए। ठीक है, तो 24 हुए तो मतलब इसमें आपकी री हो गई है ना, तो री हो गई। तो हम फिर आगे बात करते हैं फिर कि आपके जो जैसे लगा लो ये आपका, तो आपके टोटल अगर देखा जाए तो आपके सेकंड सेमेस्टर में थ्योरेटिकल मार्क्स कितने हो गए, ये टोटल कितने हो गए 500, और 500 में से कितने आए आपके 256 मार्क्स। ठीक है, तो 256 यहाँ लिख लेते हैं, 256 मार्क्स आए। उसके बाद बात करते हैं आपके थ्योरेटिकल के, तो थ्योरेटिकल देखते हैं, तो थ्योरेटिकल के तो हो गए थे आपके। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स की, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स ये रहे आपके सेकंड सेमेस्टर के। अब देखा जाए तो आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो कितने के प्रैक्टिकल का होता है, आपके 100 का प्रैक्टिकल होता है ना, और 100 में से आपके हैं 81 मार्क्स, तो 256 तो इसके थे और 81 इसके थे, तो 256 और 81। ठीक है, ये दोनों आपके हो गए सेकंड सेमेस्टर के। और आपकी जो री है, री कौन से सब्जेक्ट में है आपके, देख लेते हैं, ये भी आपके री है 2x5 के, तो ये 2x5 याद रखेंगे कि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है 2x5। ठीक है, तो 2x5 में आपकी री है, और आपकी थ्योरेटिकल मार्क्स तो आए हैं आपके 256, और जो प्रैक्टिकल के मार्क्स आए हैं वो आपके आए हैं 81। ठीक है, तो अब फॉर्मूले की बात करते हैं कि इन दोनों के हिसाब से किस फॉर्मूले के ऊपर जो आपका है ये जो यूनिवर्सिटी है आपको प्रमोट करेगी। ठीक है, तो बात करते हैं उस फॉर्मूले की, तो ये रहा आपका फॉर्मूला G2x5, जो मैंने आपको बताया था सेकेंड सेमेस्टर में किसी बच्चे की री है उसको कैसे प्रमोट करेंगे। अब देखा जाए तो हमने क्या कहा था कि जो आपके 256 है, 256 प्लस 81 ये हो जाएंगे, ये आपके थ्योरेटिकल थे और ये आपके प्रैक्टिकल थे, तो 256 और 81 आपके कितने होंगे 337, कितने हो गए, ये रहा 337 आपके मार्क्स हो गए। ठीक है, तो 337 आपके मार्क्स हो गए, ये रहे 337। उसके बाद किस में से आए थे आपके, देखो 256 तो आए थे आपके 500 में से, है ना, 256 किस में से आए थे 500 में से नंबर आए थे, और 100 में से कितने आए थे आपके 81। ठीक है, तो टोटल इन दोनों के कितने हो गए 600, इन दोनों के 600 हो गए, और इन दोनों का टोटल करा था तो कितना हो गया 337। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि किसके बेस पे करेंगे वो, कि 75% निकालेंगे। ठीक है, किसका, आपके जो पिछला सेमेस्टर गया है उसके 75%। अच्छा, मेरी बात एक और ध्यान रखिए, अगर कोई बच्चा पिछले कोई भी सेमेस्टर जो हमारा 2019 में कोई पेपर हुआ है उसमें अगर कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो उसके जो मार्क्स है ना कंसिडर क्या करेगी यूनिवर्सिटी, 0 करेगी बेटा। ठीक है, अगर कोई बच्चा पिछले किसी एग्जाम में अपसेंट है तो उसका मार्क्स हमेशा 0 कंसिडर करेगी, और 0 के हिसाब से प्रैक्टिकल और जितने भी थ्योरेटिकल में तो उसके 0 हो गए 75 में से, और जो
इंटरनल असेसमेंट और जो उसके प्रैक्टिकल के उनका मिला के फिर एवरेज निकालेगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि जीरो के अलावा कोई नंबर अपने आप पुट कर देगी यूनिवर्सिटी, तो जीरो है तो उसको जीरो ही रखेगी, ठीक है। तो आपके कितने आए थे मार्क्स? 337, कितने में से आए थे? 600 में से। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी? इसका 75% निकालेगी, ठीक है। 75%, वो 75% कैसे निकालेगी? आपका एवरेज। सबसे पहले जो आपके 337 थे, 337 का हम क्या करेंगे? सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कितना निकलेगा इसका? 337 अपॉन में 60 इंटू 100। तो आपके जो वो आ गए, परसेंटेज आ गए, वो कितने आ गए? 56.17%, ठीक है। तो अब जो आपकी ये परसेंटेज आई है, इस परसेंटेज का क्या करेंगे? अब 75% निकालेंगे। जो आपकी ये परसेंटेज है, इसका 75% निकाल के उसके बाद आपके मार्क्स को निकालेंगे। तो आपका जो मार्क्स निकलेगा वो किस आधार पे निकलेगा? आपके कितने मार्क्स आए थे? देखो ये रेफ आपके आए थे 56.17, तो इसका 75% निकालेगी, है ना। 75% मतलब कि भाई उसका 3/4 भाग निकालेगी। 75 मतलब उसका 3/4 भाग, तो 75 का 3/4 भाग करेंगे 56% का, 56.17 का, तो आपके कितना आएगा? 42। तो जहाँ आपके किसी एग्ज़ाम में 2 मार्क्स थे, जहाँ आपके किसी एग्ज़ाम में 2 मार्क्स थे, ये रे 2 मार्क्स, वहाँ आपके अब कितने आएंगे? 42। तो ये फॉर्मूला उनने बेस किया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर आप जितने भी आपके एग्जामिनेशन है वो आप प्रमोट हो जाओगे, जितने भी आपके सेमेस्टर हैं। तो वही होगा, क्या होगा? सबसे पहले आपका थ्योरेटिकल देखा जाएगा, थ्योरेटिकल के एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी दोनों मार्क्स देखे जाएंगे। फिर आपका प्रैक्टिकल देखा जाएगा, प्रैक्टिकल के भी टोटल मार्क्स देखे जाएंगे, और दोनों का एडिशन कर उसका फिर परसेंटेज निकाल के, परसेंटेज का 75% निकाल के, और जिस पेपर में आप फेल हो गए थे उस पेपर में अब आप क्या हो जाओगे? प्रमोट हो जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा उन्होंने फॉर्मूला दिया है हर एक सेमेस्टर के लिए, हर एक बच्चे के लिए, कि जिनकी रीअपेयर थी, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले के ऊपर आप क्या हो जाओगे? इस फॉर्मूले के ऊपर आप प्रमोट हो जाओगे, इस फॉर्मूले पे। और जो आपकी कुछ डीएमसी है वो कुछ इस तरीके की बन के आएगी, आपकी जो फाइनल डीएमसी बन के आएगी, कोई सेकंड सेमेस्टर में फेल है तो उसकी डीएमसी ऐसे आएगी। ये सोच लो बाय चांस ये बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला है जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन्होंने मंथन करके, तो इससे बच्चों का फ़ायदा ही होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैंने कहा था अगर कोई थ्योरी में फेल है तो उसका 75% मार्क्स के हिसाब से उनका एवरेज लगाया जाएगा। पर ये सोचो अगर प्रैक्टिकल में ही फेल है, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में फेल है तो प्रैक्टिकल का एवरेज कैसे निकालेंगे? तो थ्योरी का तो हमेशा 75% के हिसाब से चलेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, और प्रैक्टिकल का 30% के हिसाब से अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला यही रहने वाला है, और आप प्रमोट हो जाओगे और आपकी डीएमसी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो जो 40 है, जैसे देखा जाए ये रहा आपका, जैसे कोई 4th सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर में किसी में प्रैक्टिकल में फेल है, ये रहा आपका 4th सेमेस्टर में किसी प्रैक्टिकल में फेल है, तो उसका क्या करेंगे? 60.77 ये उसका आया है एवरेज मार्क्स, उसका फिर क्या निकाल दिया है? 75 एवरेज मार्क्स निकाल दिया, और उसका 46 मार्क्स। तो इसके हिसाब से हर एक सेमेस्टर में आपके 75% के हिसाब से तो आपका थ्योरेटिकल चलेगा, और 30% के हिसाब से आपका प्रैक्टिकल का चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रमोट हो जाओगे, तो जो आपकी फाइनल है वो बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो जो फाइनल है वो यही डिसीजन लिया है सभी यूनिवर्सिटी ने, और इससे आप बिल्कुल प्रमोट हो जाओगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सीधा की सीधा प्रमोट हो जाओगे। एमडीयू की जितनी वेबसाइट है, एमडीयू की जितनी न्यूज़ है, और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। तो खुशखबरी ये है कि आप सीधा प्रमोट हो जाओगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे प्रमोट होंगे।